सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम बीएससी लिमिटेड है, जो कि एक ओल्डेस्ट एंड रेपुटेटेड स्टॉक एक्सचेंज है पूरी एशिया के अंदर। तो इसका मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए यहां पर हूं। तो सबसे पहले हमें इसके बिजनेस को समझना पड़ेगा कि जो बीएससी लिमिटेड है उसका बिजनेस किस तरह का है, किस तरह की इसकी सर्विसेज है, किस तरह के ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म्स और इसकी सर्विसेज वगैरह को जो ये कंपनी देती है। तो इसमें सबसे पहले जो सर्विस आती है इसकी वो है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती है, यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग में जब हम किसी शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो उस पर ये क्या है, ट्रांजैक्शनल फीस लेती है। किन के थ्रू लेती है ये फीस? जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है, जहां पर आपका जो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कराती है, उनके थ्रू ये आपसे क्या लेती है, एक ट्रांजैक्शनल फीस लेती है। उसके बाद में जो दूसरा इसका बिजनेस है वो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो है इसका डेरिवेटिव्स मार्केट, यानी ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेड करती है, उसमें भी ये हेल्प करती है। उसमें भी ये क्या करती है, ट्रांजैक्शनल फीस लेती है ये कंपनी। किसके थ्रू? जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जिसके थ्रू आप डीमैट्स वगैरह ओपन करते हैं, उन पे चार्ज करती है, उनके थ्रू लेती है और वो आपसे लेती हैं। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा इनका प्रोडक्ट आता है वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ये अपने एक प्लेटफॉर्म स्टार एमएफ के थ्रू करते हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं उसके थ्रू, उसमें लीडर हैं ये। उसके बाद में जो इनका चौथी चीज आती है वो होती है जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, कॉर्पोरेट डेट्स हो गए, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो ये भी उसमें भी ये अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कराती है। चौथी चीज हो जाता है इसका जो एक एसएमई प्लेटफॉर्म्स है। एसएमई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या करती है, कोई भी कंपनी, जो एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी कंपनियां होती हैं वो अपने को लिस्ट कराना चाहती हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर, तो इन्होंने अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना रखा है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म जो है, उस पे ये कंपनियां कोई भी अपनी लिस्ट कराते हैं तो ये एक फीस लेती है, लिस्टिंग फीस लेती है उनसे। उसके बाद ये क्या काम करती है, जो डेटा और टेक्नोलॉजी पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। डेटा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन मतलब क्या है, जो न्यूज फीड्स होती है या किसी शेयर्स के बारे में जो ये न्यूज आती है कि इस ब्रोकरेज फर्म ने इतना खरीद लिया या इसके बारे में, इस स्टॉक के बारे में न्यूज वगैरह आ गई, तो इस सब को भी ये मेंटेन करती है। उसके बाद में ये क्या काम करती है, जो करेंसी और कमोडिटी मार्केट है उसकी भी ट्रेडिंग करने में ये हेल्प करती है। उसका भी ये, इसका जो प्लेटफॉर्म्स है उसको हेल्प करता है लोगों को उसकी ट्रेडिंग करने में, जो करेंसी से रिलेटेड हो गई, कमोडिटी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में ये क्या काम करती है, क्लियरिंग और सेटलमेंट का। मान लो कोई भी शेयर आप खरीदते बेचते हो और लास्ट में 1 मंथ में उसकी एक जो हिस्ट्री जनरेट होती है ना, जो एक इनवॉइस जनरेट होती है वो उसके थ्रू जनरेट होती है। तो उस सारे को क्लियर करके कि कितना आपने खरीदा, कितना आपने बेचा, कितना आपको लॉस हुआ, कितना आपको फायदा हुआ, तो उसकी सारी डिटेल बीएससी के पास में भी होती है। उसके बाद में अगला आता है इनका, जो ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं अपने इंडिया आईएनएक्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी इनका काम चल रहा है। उसके बाद में आता है इनका ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का। ये क्या करते हैं, ऑपरेट्स करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स, इन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो ये सारे इनके ऑपरेशंस हैं और प्लेटफॉर्म्स है, इस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अपने कस्टमर्स को। इनके जो जिस तरह के ये कैटरिंग कर रहे हैं, जिस तरह के पार्टिसिपेंट्स को, उनमें इन्वेस्टर्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी हैं इनके क्लाइंट्स। उसके बाद में इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो जो इनका इक्विटी वाला, ट्रेडिंग वाला और जो डेरिवेटिव सेगमेंट है
उसके थ्रू आता है। उसके बाद में अगर हम इसका कॉम्पिटिटर और मार्केट शेयर की बात करें, इसको कंपेयर करें, तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम दोनों को, एनएससी और बीएससी को कंपेयर कर लेते हैं एक बार में। तो जो एनएससी का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू बीएससी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, जो एनएससी है उस पर ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा वॉल्यूम है एज कंपेयर टू बीएससी प्लेटफॉर्म। इसलिए क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट कर पाने में ये जो बीएससी का प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से विफल रहता है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता जैसे कि जो एनएससी का प्लेटफॉर्म करता है। और जो एनएससी की अगर मैं बताऊं आपको, जो इक्विटी ट्रेडिंग का मार्केट शेयर है वो लगभग 92-93% का है, जबकि जो बीएससी का मार्केट शेयर है इक्विटी ट्रेडिंग में वो लगभग 7 से 10% का है। और अगर हम डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो उसमें जो एनएससी है वो लीड कर रहा है, उसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 95% का है, और जो बीएससी का मार्केट शेयर है वो लगभग 3 से 5% का है। इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी पहली चॉइस एनएससी होती है, क्योंकि वहां पर उनको वॉल्यूम और लिक्विडिटी मिल जाती है। अब वॉल्यूम लिक्विडिटी का सेंस क्या होता है? वॉल्यूम लिक्विडिटी का सेंस होता है कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर आज किसी शेयर को खरीदता है और वो इसको 1 घंटे बाद बेचना चाहता है, तो हाई लिक्विडिटी का सेंस होता है कि वो स्टॉक उसी समय बिक जाता है, उसके खरीदार भी उसी समय खड़े होते हैं, वो उनको एनएससी पर ज्यादा अच्छा मिल जाता है, बीएससी पर उतना कुछ मिल नहीं पाता। और अगर हम कंपेयर करें इसका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टार एमएफ नाम से बीएससी का प्लेटफॉर्म है वो लीड कर रहा है, वो इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उसमें जो एनएससी है कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें इनके जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसको, जैसे बीएससी के पास में तो एसएमई प्लेटफॉर्म है छोटी कंपनीज के लिए, जो एनएससी है उसके पास में इमर्ज प्लेटफॉर्म है छोटी कंपनीज के लिए। तो उसमें ये दोनों कंपनियां मतलब सिमिलर पार्टिसिपेशन कर रही हैं, कुछ ना कोई ज्यादा ऊपर है ना कोई नीचे है। ठीक है जी। उसके बाद में जो करेंसी और कमोडिटी का मार्केट है उसमें भी एनएससी लीड कर रही है। ठीक है, एनएससी लीड कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम, जो उन्होंने इकोसिस्टम बनाया हुआ है अपना, उसकी वजह से जो एनएससी है वो लीड कर रहा है। अगर अब हम जानते हैं कि देखो एनएससी और बीएससी में एनएससी इज गुड बट बीएससी इज ऑल्सो डूइंग गुड। बीएससी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करेगा आने वाले समय में। अगर बीएससी को और अच्छा करना है तो उसको क्या करना चाहिए, वो भी मतलब उन चीजों पर भी बीएससी काम कर रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो बीएससी है अभी से ही इन्वेस्ट कर रही है एआई में, ब्लॉकचेन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। भाई एआई में क्या है, अपने आप ही चीजें ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड हो जाएगी ब्लॉकचेन वगैरह के थ्रू। आपको पता है ब्लॉकचेन वगैरह के थ्रू विदाउट ह्यूमन टच, विदाउट ह्यूमन हेल्प, आप डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको आप ट्रेस कर सकते हो, आसानी से मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो। और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी डेटा वगैरह को जैसे सेव करना हो किसी एक प्लेस पर, क्लाउड का सेंस आपको पता ही है कि क्लाउड का मतलब होता है कि जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। तो उस पे भी काम कर रही है कि अपने सारे डेटा को सेंट्रलाइज करना चाहती है, एक जगह पे मतलब रखना चाहती है, उसको सिक्योरिटी में, मैनेजिंग में और प्रोसेसिंग में जिससे आसानी से किया जा सके, जहां पे भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आसानी से ले सके। तो इस तरह की चीजों में भी काम कर रही है, जिससे कि वो अपने जो एक ट्रेडिंग और जो उनका सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, तो उसमें भी काम कर रही है। दूसरा, ये अपने जो रेवेन्यू, जैसे इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो जो इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह है उनसे आता है, तो उसको ये बाईपास करने के लिए
इंडिया आईएनएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको बूस्ट कर रही है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो है ही है, ये लीड कर रही है पूरी तरह से। उसके बाद में ये क्या कर रही है कि कई तरह के जैसे एजुकेशनल मतलब प्रोग्राम्स वगैरह चला रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, कि लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, लोगों को ज्यादा अवेयर कर सके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। बिकॉज ये जो सेक्टर है, जो स्टॉक मार्केट या इक्विटी रिसर्च का जो सेक्टर है, इसके बारे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते, तो उस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है और डिफरेंट तरह का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहती है, क्योंकि जिससे कि ये जो कंपनी है अपने डिफरेंट रेवेन्यू सोर्स बनाने के लिए ये क्या कर रही है, अपने जो इनका इंडिया आईएनएक्स नाम का प्लेटफॉर्म है उसको एक्सपेंड कर रही है, जिससे कि ये पूरी तरह से जो इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर डिपेंडेंट ना रह सके पाए, इंडिया की मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो इनका रेवेन्यू। तो करते हैं इस स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं हूं यहां पर एक कंपनी जिसका नाम बीएससी लिमिटेड है, जो कि एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर लगभग 5700 कंपनियां लिस्टेड है। तो करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मार्केट कैप के ऊपर। तो मार्केट कैप अगर इसका देखें तो 88,678 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, पीई है इसका 94 का, और जो इंडस्ट्रियल पीई है वो इसका है 56 का, यानी कि इंडस्ट्रियल पीई की तुलना में तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है भाई पूरी तरह से। ठीक है जी। उसके बाद में इसका ROC 20 है, ROE भी इसका 15 का है, जो ठीक ठाक है, मतलब कुछ खास मतलब गिरावट नहीं है, सब ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं। फिर जो चीजें हैं उसके बाद में डेट टू इक्विटी भी अगर देखें तो 0-0 है, कंपनी पे किसी तरह का कोई कर्जा वर्जा है नहीं, किसी भी तरह का कोई। पैग रेशो थोड़ा देखने वाली बात है कि 5.65 है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है पैग रेशो। बाकी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के लगभग 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। 274 रुपए की बुक वैल्यू है, उसका लगभग 23 टाइम्स, यानी कि भाई इसमें खरीदारी बहुत हो चुकी है, मतलब जनता इसमें बहुत ज्यादा है, खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है इसमें। और थोड़ा सा इसमें कंसर्निंग का विषय ये भी है कि इसमें प्रमोटर 0.00 है, प्रमोटर है ही नहीं है बिल्कुल भी बीएससी के अंदर, जो थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है इसमें। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, 2-3 मतलब एक तो प्रमोटर लगा लो और दूसरा इसका जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा कंसर्निंग विषय है। बाकी सारे फंडामेंटल्स बहुत सही हैं, अच्छे हैं। ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका पीई रेशो को अगर कंपेयर करें मीडियन पीई के साथ में, तो इसका 38 का मीडियन पीई यहाँ पे दिखा रहा है ये, और 38 का 5 ईयर्स में दिखा रहा है, मुझे लग रहा है 1 ईयर्स में देखें तो 83 का मीडियन पीई दिखा रहा है, जो काफी ज्यादा है। उसके बाद में ये 94 का इसका स्टॉक का पीई है, यानी स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है जब उसको मीडियन की के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पी के साथ में भी कर रहे हैं तो तब भी ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है अपने आप को। उसके बाद में बीएससी का अगर कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन जैसे और अदर एक्सचेंजों के साथ में करें पीई को, ऐसे ये बीएससी है, मल्टी कम्युनिकेशन एक्सचेंज है, CDSL है, केफिन टेक्नोलॉजी, कैम सर्विसेज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, तो 94 इसका है। इसका सारी की सारी कंपनी से बहुत ज्यादा है, यानी कि जो मार्केट है इसे बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है बीएससी के शेयर को। वो क्यों दे रहा है, क्यों इतना हाइप हो रखा है, कुछ नहीं पता, क्यों प्रमोटर भी नहीं है इसके अंदर इवन। सब ये इन्फ्लुएंसर्स का कमाल है। पर एक चीज है कि कंपनी पैसा भी बना ही रही है, क्योंकि
भाई पहली एक्सचेंज है एशिया की और 5700 कंपनीज है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं पैसा सेफ है, मतलब इस बीएससी वगैरह के अंदर। 206 करोड़ बनाती है, फिर 772 करोड़, फिर 936 करोड़ बनाती है प्रॉफिट। तो भागना तो है ही शेयर कुल मिला के। और शेयर ने कैगर भी बहुत जबरदस्त है शेयर का भाई, एक साल में ही पैसा डबल कर दिया है, 106% का रिटर्न, और 3 साल में 98% का रिटर्न एवरेज है, एवरेज यानी हर साल का 98 98 98। अगर 3 साल तक रखते हैं तो 3 बार में 98 इन होती है 27, 270-80% का रिटर्न बनता है पूरा टोटल। उसके बाद में इसके CWIP वगैरह देखें तो ये 9 करोड़ का है, 15 से 9 करोड़ हो गया, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो इनका भी पॉजिटिव हो गया है, जिसमें 471 है करोड़ है, फिर -434, फिर 1622 करोड़ का पॉजिटिव हो गया इनका कैश फ्लो। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, मुझे एक ही चीज इसकी थोड़ी सी खाती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि इसके अंदर प्रमोटर है ही नहीं, प्रमोटर नहीं है कहीं पे भी। इसमें FIIs हैं 16%, DIIs 12%, और जो बाकी सारी 22% अदर्स हैं, वो अदर्स कौन है क्या है कुछ नहीं पता। बाकी 48% इसके अंदर जो है वो जनता है। तो आप समझ सकते हो, वैसे फंडामेंटल्स आर गुड। दो ही कंसर्न मैंने आपको बताया, एक तो जो स्टॉक है वो कंप्लीटली ओवर वैल्यूड है, दूसरा इसका जो प्रमोटर्स हैं इसके अंदर नहीं है प्रमोटर, कोई भी प्रमोटर जीरो है इस स्टॉक के अंदर। तो ये थोड़ा कंसर्निंग विषय है इसके अंदर, बस ये 2 कंसर्निंग विषय हैं। बाकी फंडामेंटल धुआंधार है, कैगर जबरदस्त चल रहा है इसका, और नेट प्रॉफिट तो है ही है। बाकी तीसरा, हाँ एक और कंसर्निंग विषय अच्छा नहीं है, वो कैश फ्लो वगैरह तो पॉजिटिव हो गया है ना बाद में, इसका पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया। बस यही 2 थे, प्रमोटर वाला और एक ओवर वैल्यूड जो बुक वैल्यू है इसकी। उसके बाद में देख लेते हैं हम बीएससी के ट्रेंड को। तो ट्रेंड 1 वीक भी पॉजिटिव है, ठीक है जी। उसके बाद में 37% का रिटर्न इसमें भी है इसका 1 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर 12, 6 मंथ के अंदर भी पॉजिटिव है 48, 1 ईयर भी पॉजिटिव है, 3 इयर्स भी पॉजिटिव है। यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, वो मिड टर्म में भी बुलिश है, और वो लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है, यानी कि ऊपर की ओर है इसका अभी ट्रेंड। अभी ये नीचे नहीं आने वाला, अभी तो भागेगा ये सही तरीके से। उसके बाद में अब अगर हम इसका प्राइस देखें तो 6366 का है। उसके बाद में अगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहले सपोर्ट तो क्या देखें, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो रेजिस्टेंस वगैरह ही देखने पड़ेंगे। जो 6000 कितना था, 6370 से ऊपर का अब यही है जो बचा हुआ है इसके पास में, यानी कि दो ये जो 6596 का है इसका जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक अब हाई टू हाई बना रहा है, हाई ओवर हाई, हाई ओवर हाई, तो अब रेजिस्टेंस बचा ही नहीं है। अब ये सबसे हाई पे चल रहा है, जो मैं कह रहा था ना कि ये ओवर वैल्यूड ओवर है, सबसे हाई पे चल रहा है। अब ये आएगा धीरे धीरे नीचे। तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट था, वो लगभग था 3687 करोड़ का। अगर ये आएगा नीचे, पहला सपोर्ट जो होगा, दूसरा 2741 करोड़ का होगा, 2741 करोड़ का नहीं, 2741 रुपए का, और 3687 रुपीज पे आएगा इसका। पहला 3687, दूसरा 2741 का। उसके बाद में RSI देखो इसका 63.74 है, ओवरसोल्ड जोन में गया हुआ, नहीं ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट जोन में गया हुआ है। बहुत मोमेंटम है
इस समय इसके स्टॉक के अंदर। इवन इसका 20 डीएम में भी देखोगे ना, ये देखो 20 वाली लाइन को भी क्रॉस कर गया है इसका जो प्राइस है। ये जो 20 डीएम वाली लाइन है ना, इसको भी क्रॉस कर गया, ये इसके ऊपर चल रहा है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर पूरा का पूरा मोमेंटम है। और यहाँ पे भी देखो अगर MACD में भी, तो ये देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसे क्रॉस करके ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब बुलिश मोमेंटम है अभी इसके अंदर पूरी तरह से। तो बुलिश मोमेंटम है। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। और ओवरऑल मेरा स्टॉक के बारे में कंक्लूजन यही है कि फंडामेंटल्स लाजवाब हैं और ट्रेंड बहुत जबरदस्त चल रहा है और टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हैं। चाहे वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर, मोमेंटम है, मोमेंटम भी है इसके अंदर, और जो रिवर्सल जो दिखा रहा है वो भी है इसके अंदर। तीनों चीजें हैं। बस दो ही कंसर्निंग विषय हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो प्रमोटर इसके अंदर नहीं है, 0% है, और दूसरी चीज इसके अंदर एक जो ओवर वैल्यू, जो बुक वैल्यू है, अपनी बुक वैल्यू को 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। अब आप ये समझ लो कितना हाई लेवल पे है। बाकी ये सारे हैं। बाकी इसका एक 50 डीएम है, 200 डीएम में नहीं देखा था हमने, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये प्राइस वाला, तो उसमें भी देखो ये पूरी तरह से ऊपर जा रहा है। ये 200 डीएमए वाली लाइन है, ये 50 डीएमए वाली लाइन है, दोनों को क्रॉस करके ऊपर जा रही है ये वाली लाइन। यानी बहुत जबरदस्त मोमेंटम है इसके अंदर। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।